तो साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूँ सब पढ़ाई कर रहे होंगे और सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पटाखे अच्छे से फोड़ेंगे, है ना, और ध्यान रखेंगे अपना, क्योंकि इसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना है। मौसम बदल रहा है तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपने मेरे साथ अभी रिवीजन किया है अपने का, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। और ये आज हमारा वाक्यों की अशुद्धि का 48th वीडियो है और हम एक बार सिलेबस अपने कंप्लीट करने के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। और आज हमारा चैप्टर मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक वीडियो और आ जाएगा इसका, फिर उसमें हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वाक्यों की अशुद्धियाँ। और यकीन मानिए ये वाक्यों की अशुद्धियाँ आपकी कोई ईजी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि ये पूरा हिंदी का 100 नंबर का आपका पेपर है, कोई 20 नंबर का आपका वैसा पेपर नहीं है। तो इसलिए आपकी सिंपल अशुद्धियाँ नहीं वाला चैप्टर से नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो बस एक ही इसका तरीका है सॉल्व करने का, अपनी प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा वाक्यों की शुद्धि से है। और इसके पहले के वीडियो आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। हिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, पॉलिटी के भी अपलोड हो रहे हैं, रोज़ 6 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, 3 दिन में 3 शाम को। तो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, यह शुद्ध हमको बताना है, ठीक है ना। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा। तो अनाधिकार लिखा ही गलत है वर्तनी के हिसाब से, क्योंकि अनाधिकार में ना में आ की मात्रा नहीं आती, अनधिकार होता है वो, ठीक है ना। तो वर्तनी वाला भी हमारा ऐसे वर्तनी वाले चैप्टर के क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अनधिकार ये सही लग रहा है, अनधिकार अनधिकार ये सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। देखो, आपको ये चैप्टर ऐसा है, इसको आपको चारों के चारों आपको ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप एक सही ऑप्शन की तरफ बढ़ पाओगे। अगला है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो भाग लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अधिकांश से ही वो चीज़ क्लियर हो रही है। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसमें आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ये तो सभी पढ़ने में जैसा लग रहे हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे और श्री राम 14 वनवास से, तो खैर गलती हो जाएगा। वन से वापस लौटे, वन से वापस लौटे, वन से लौटे, क्योंकि वापस तो 2 बार वापस और लौटना क्या हो गया, एक ही ऐसे शब्द हो गए। तो ये तीनों गलत हैं, इसमें डी आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह आँखों से देखी घटना है। यह आँखों देखी घटना है, शुद्ध पूछा गया है पहली बात तो। और यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आँखों द्वारा देखी सुनी तो नहीं हो सकती, तो गलती हो गया। आँखों द्वारा देखी गई घटना है, आँखों देखी घटना है, ये भी गलती हो रहा है, आँखों से देखी घटना है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसमें। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये आपका ऐसे होगा कि भाई कौन से शब्द, आपका किस वाक्य में कौन सा शब्द चुनना है आपको, है ना। तो विचित्र बुद्धि, ये तो गलत ही हो गया इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके साथ, इसमें बुद्धि के साथ विलक्षण शब्द आपका सही यूज़ होना चाहिए, होता है। अलौकिक बुद्धि नहीं, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि शरतकालीन दिन तो इसमें खुद ही आ गया ना, इंक्लूड है इसमें, तो हमको दिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, इसमें भी इसने दिन लगा दिया है, शरतकालीन। ये सही होना चाहिए इसमें, ऑप्शन सी। ये भी गलत है हमारा, ऑप्शन सी सही हो गया इसमें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टी है, दही खट्टा है। देखो, दही जो होता है हमारा पुल्लिंग होता है, तो दही खट्टा है होगा, खट्टी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि बोलते हैं वैसे दही को खट्टे, है ना, लेकिन दही खट्टा आपको जो होता है पुल्लिंग होता है, मेल होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अच्छा, यहाँ से आपका ना एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि बस दही कौन सा है। जैसे कभी बार आता है, बहुत बार आया है ये, कि दही स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो दही कैसा हमारा पुल्लिंग है। अगला है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है। ये तो गलत ही हो गया, पाती तो कुछ होता ही नहीं है, कहीं शायद बोलते हैं मेरे ख्याल से पत्र को, कहीं लोग बोलते होंगे पाती, तो ये गलती हो गया फिलहाल। सुरेश ने एक पाती, गलती है, सुरेश के लिए गलत है, सुरेश के लिए पत्र लिखना ही सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है?
आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन, गलत है, सब गलत है। अभिनव सुख का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। वह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। शुद्ध है पूछा गया ना। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। गलत। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं। ये भी गलत है। वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी, या तो वापस आएगा या लौटना आना चाहिए, क्योंकि एक ही उनका अर्थ होता है। शिकारी उस पर गोली चलाई, ये तो गलती हो गया। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये सही है। ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसका आंसर। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखो, सींचेगा किससे? जल से ही सींचेगा, तो जल और सींचना एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है वाक्य के शुद्ध वाले में। श्याम पौधे, ये तो गलती हो गया। श्याम जल से सींच रहा, गलत हो गया। श्याम पौधे सींच रहा, ये सही होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला है हमारा, वह उद्दंडनीय है। पहले तो हमको देखना है शुद्ध पूछा गया है। वह उद्दंडनीय है, गलत। वह दंड भोगने योग्य होगा, के नहीं आना चाहिए इसमें, वैसे गलत हो गया। वह दंड योग है, वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें आंसर आपका सी या डी होना चाहिए था। फिलहाल इसमें आंसर डी दिया हुआ है ना। डी इसमें आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसमें बचपने, तो गलती हो गया, है ना। यहाँ ये अशुद्धि पूछा तो गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत है। उसमें बचपना है, सही है। वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है इसमें, सही है, मतलब आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, तो आप लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अशुद्ध को टिक कर देंगे कि भाई अशुद्ध पूछा गया है, तो ये तो सही हो गया। अध्यापका नहीं, ये गलत है इसका। अध्यापका नहीं होता, पहले तो अध्यापिका होगा या अध्यापक होगा, तो ये सही है इसका। सॉरी, ये गलत है इसका, है ना। बच्चे ने कहा था पर आपने, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही है। अच्छा, एक अमित का अर्थ क्या होता है और एक अमित होता है, तो दो ये आपके उसमें आते हैं, श्रुति से भिन्नार्थ शब्द में। आपको करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो उसका कमेंट में जरूर बताइए उस वीडियो को देखने में इसका आंसर क्या होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अमित वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध पूछा गया सबसे पहले तो। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये तो शुद्ध है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि थे, उपस्थित होने की जरूरत ही नहीं है इसमें ना, तो ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध होगा। अगर प्रतिनिधि थे होता, या प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि थे, तो ये शुद्ध हो जाता। अगला है हमारा, एक वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, तो शुद्ध को सबसे पहले टिक करो। पेड़ की, ये तो गलती हो गया। पेड़ में से पत्ता ये तो गलत। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इसमें शुद्ध है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, हमसे पूछा गया है, तो त्रुटिपूर्ण को सबसे पहले टिक करिए कि त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा, शुद्ध है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। थोड़ा इसको अभी उसमें रखते हैं सस्पेंस में। विद्या सदैव, ये गलत है इसमें, है ना। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि सदैव ऐसे नहीं दिखाया था। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो वैसे भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध नहीं है पूछा गया अगले क्वेश्चन में। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सही है ये। सभी को देश की संस्कृति का, ये तो बिल्कुल सही है। आपने उसे टका सा जवाब दिया। अगला पढ़ लेते हैं एक बार पहले। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े या पढ़ना, है ना। इसमें से मुझे कुछ गलत ही लग रहा है। इसका जो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा? शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, ये थोड़ा अशुद्ध है हमारा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।